बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में होती है बल्कि पूरे देश में होती है। और क्यों होती है यह हम आपको बताते हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल हिट है, यह आप सबको पता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो मॉडल है उसकी भी काफी चर्चा होती है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि न हिंसा न दंगा, बाबा ने सब किया चंगा। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश मान रहा है। सीएम योगी के मॉडल को दूसरे प्रदेश भी अपना रहे हैं। यही बात आज योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों से भी कही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, इस बारे में बातचीत की। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी इबादत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सर्वधर्म संभाव की बात करें, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो पहले तो दिखाई देती थी लेकिन अब ऐसी तस्वीर यूपी में नहीं दिखती है। यूपी में सड़क पर अब ना तो नमाज होते हुए दिखता है और ना ही कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। दो तस्वीर आपके सामने है। पहले इसी तरह सड़क पर नमाज होती थी, पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ी जाती थी तो पुलिस ने कहा कि आप मंदिर में, घरों में हनुमान चालीसा पढ़ें, सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सड़क परिवहन का माध्यम है, धर्म का माध्यम नहीं है, धार्मिक आयोजन का माध्यम नहीं है। और नियम कायदे के हिसाब से ही इन तमाम जो इवेंट्स होते हैं उसका आयोजन होना चाहिए। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एकदम क्लियर मैसेज दिया और ये अब इसका इफेक्ट दिखता है। अब आपको उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। आपने जो तस्वीरें देखी वो आप देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसके पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती है। ये सख्ती क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। आइए जल्दी से, किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में यह मैसेज क्लियर है कि सड़क पर धार्मिक आयोजन नहीं होगा, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह साफ आदेश है सरकार की तरफ से, नियम कायदे से ही धार्मिक आयोजन होंगे। जिन धार्मिक आयोजनों से लोगों को परेशानी होगी उस पर सीधे तौर पर रोक है, लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं। सीएम योगी के आदेश क्लियर है कि हर हाल में नियम का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी आयोजन से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। योगी की सख्ती के बाद सड़क पर धार्मिक आयोजन बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब वैसी तस्वीर नहीं देखने को मिलती जैसी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। इसे लेकर भी सीएम योगी ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने 10 वर्ष जब निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माइक हटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है? और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र एक सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं उसकी भी दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आपको धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे उसमें आपको योगी की सख्ती के बाद ये लाउडस्पीकर हटा लिए गए थे। और तकरीबन जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक एक हफ्ते में लगभग 1.5 लाख लाउडस्पीकर उतारे गए थे। ये मैसेज आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं। इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से बातचीत की गई थी और सभी ने सहमति से इन लाउडस्पीकर को हटाने का फैसला किया था। और लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से सुदृढ़ हुआ है योगी शासन में, इसकी बानगी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाउडस्पीकर को लेकर कैसे सख्ती बरती गई, और चाहे वो मंदिर से हो, मस्जिद से हो, हर जगह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के ऊपर नियम कानून बनाए गए, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मंदिर मस्जिद से कम आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं, ज्यादा आवाज में नहीं। आवाज कितनी होगी, हाई कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही इसे लगाया जाएगा और आवाज भी उतनी ही होगी।
आवाज इतनी होनी चाहिए कि वो आवाज मंदिर या मस्जिद परिसर से बाहर ना जाए। लाउडस्पीकर की आवाज उतनी ही होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो लाउडस्पीकर उतार लिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई अलग से की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी में ना तो दंगे होते हैं, ना ही आतंकी घटनाएं, और अपराध खत्म होने की कगार पर हैं। द्वारा किए गए प्रयास, बेहतर कानून व्यवस्था, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध समाप्ति की ओर है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आतंकी घटना नहीं घटित होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस की चर्चा पहले इस बात को लेकर होती थी कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधी बेखौफ होकर घूमते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतनी मुस्तैद है कि अपराधियों की खैर नहीं है। योगी की सख्ती का ही नतीजा है कि यूपी से अपराधी खत्म होते जा रहे हैं और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सिग्नेचर मॉडल बुलडोजर की भी आज चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा बुलडोजर मॉडल को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और गरीब और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। वहीं योगी का बुलडोजर हर दिन अपराधियों के घरों पर गरजता है, अवैध कब्जे को ध्वस्त करता है, लेकिन इस मॉडल को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हाल में ही की गई है। फतेहपुर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, जहां पेशाब कांड के अपराधी के घर पर बुलडोजर चला और उसके घर को जमींदोज कर दिया गया। और न सिर्फ बीजेपी शासित राज्य, बल्कि बिहार में भी बुलडोजर का मॉडल आ गया है। बिहार में भी बुलडोजर जमकर गरज रहा है। और आलम यह है कि जब फ्रांस जैसे देश में हालात और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुए तो दुनिया के विद्वान लोगों ने कहा, उसमें से एक प्रोफेसर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर के साथ फ्रांस भेजा जाना चाहिए, जिससे कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल किया जा सके। तो योगी का बुलडोजर मॉडल न सिर्फ अलग अलग स्टेट में, न सिर्फ इंडिया में, बल्कि ग्लोबली हिट होता नजर आ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की एक तरफ सख्ती है तो दूसरी तरफ वो आस्था में विश्वास रखने वालों को सुविधाएं भी देते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में रामनगरी अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास तौर पर इस वक्त रामनगरी अयोध्या में मणि पर्वत मेला, नाग पंचमी और रक्षाबंधन को लेकर भी यहां भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए योगी सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार सावन के महीने में अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए 120 अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। गोंडा से अयोध्या 20 बसें, बलरामपुर से अयोध्या 10 बसें, बहराइच और बस्ती से 5-5 बसें, गोरखपुर से अयोध्या 10 बसें, अकबरपुर और सुल्तानपुर से 20 बसें, जहांगीर जगदीशपुर फिटरिया से 5-5 बसें, टांडा से अयोध्या 4 बसें चलेंगी। यही नहीं, सरकार ने श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए कहा है कि अगर और बसें चलाने की जरूरत हुई तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।